हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 13 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया वोंट बेंड टू पाक न्यूक्लियर ब्लैकमेल, मोदी। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said on Monday in his first address to the nation after operation got under way on May 7th। अब हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो कब स्टार्ट हुआ था? 7 मई को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम वाला अटैक हुआ है और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। डेट्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। He added that India will not tolerate any nuclear blackmail while acting against terror and its sponsor Pakistan. India has established a new normal in dealing with terror incidents of responding to them in language that terrorists understood. जीरो टॉलरेंस। हम क्या कर रहे हैं? वी आर सेइंग कि हम जीरो टॉलरेंस किसकी तरफ? टेररिज्म की तरफ। टेररिज्म की तरफ हमारी क्या पॉलिसी है? टेररिज्म की तरफ हम कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस। अटैक होगा तो हम वापस से अटैक करेंगे। दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग जीरो टॉलरेंस। ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्राइक्स हुई थी? सर्जिकल स्ट्राइक्स करी थी हमने। सर्जिकल स्ट्राइक्स करी थी। कब करी थी सर्जिकल स्ट्राइक्स? 2016 में। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी। कौन सी हुई थी? बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी 2019 में। ठीक है ना। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। द प्राइम मिनिस्टर सेड द सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज एट द मोमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान शुड बी सीन ओनली एज अ पॉज एंड द पाकिस्तान एक्शन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज विल बी इवेल्युएटेड फॉर एनी फर्दर एक्शन। वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इट इज जस्ट अ पॉज। ठीक है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में आगे भी बहुत सारे स्टेप्स होंगे। टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, टेरर ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर एंड वाटर एंड ब्लड रेफरिंग टू द सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी cannot go together। ठीक है ना। तो इंडस वाटर ट्रीटी भी एट अबेयंस है। ठीक है। इन्होंने सस्पेंशन वर्ड यूज किया हुआ है, बट अगर वो पूछते हैं इंडस वाटर ट्रीटी का क्या किया गया है, इट इज एट अबेयंस। देखो ऑप्शंस ध्यान से आपने टिक करके आनी है। उसके बाद विराट कोहली जो हैं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। विराट कोहली, वन ऑफ द मॉडर्न डे ग्रेट्स इन द क्लासिकल फॉर्मेट, हैज डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। द ग्लिटरिंग मोमेंट्स ऑफ हिज illustrious career। ठीक है। Under his leadership, India held number 1 spot in the ICC Test ranking for 5 consecutive years। तो ये सारा है उनका, आपको बस ये याद रखना है। विराट कोहली took retirement from Test cricket। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। यूएस चाइना अग्री टू टेम्परेली रोल बैक मोस्ट टेरिफ्स फॉर टॉक्स। तो यूएस और चाइना जो है, जो टेरिफ वॉर इनके बीच में चल रही थी वो रोल बैक कर लिए हैं। यूएस चाइना लिखेंगे। यूएस चाइना अग्री टू टेम्परेली रोल बैक मोस्ट टेरिफ्स। ठीक है ना। जो टेरिफ्स हैं वो रोल बैक कर लिए हैं यूएस और चाइना ने। ठीक है। 90 डे ट्रूस का मतलब अग्रीमेंट। 90 डे ट्रूस का मतलब क्या होता है? ट्रूस का मतलब होता है अग्रीमेंट इन देयर ट्रेड वॉर। ठीक है ना। अब यहाँ पर यूएस हैज अग्रीड टू लिखेंगे। यूएस हैज अग्रीड टू ड्रॉप इट्स 145% tariff rate on Chinese goods ठीक है, by 115% points to 30%। 30% कर दिया 145% से। ठीक है ना। चाइना has agreed to lower its rate। चाइना, ये ढंग से लिखते हैं। चाइना has agreed to lower its rates on US goods by the same amount to 10%। चाइना ने यूएस पे कितने लगाए? चाइना on US goods to 10%। तो चाइना ने 10%, यूएस ने 30% कर दिया है। ट्रेड वॉर पे 90 डेज का ब्रेक जो है वो लगा दिया है। एनसीडब्ल्यू स्लैम्स ट्रोलिंग ऑफ विक्रम मिस्री जो कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनको ट्रोल किया गया है। ठीक है ना। यहाँ पर विक्रम मिस्री फॉरेन सेक्रेटरी
फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ट्रोल्ड। क्यों हुई इनकी ट्रोलिंग? द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ऑन मंडे कंडेम्ड द ऑनलाइन ट्रोलिंग ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी and his family trolled. His family was also trolled. Family also trolled. ठीक है ना? He announced that when he announced that India and Pakistan had reached an understanding on halting मतलब stopping military actions against each other। जब ये अनाउंस किया कि इंडिया और पाकिस्तान ने डिसाइड कर दिया है कि मिलिट्री एक्शन को स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है, तो वो ट्रोल हुए, उनकी डॉटर को भी ट्रोल किया गया, ठीक है ना, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए था ऐसा। एनसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन जो है वो कौन है? एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन जो है वो है विजया राहतकर, ठीक है ना। विजया क्या करती है? राहत देती है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनसीडब्ल्यू क्या है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। अब आगे चलेंगे। बी स्माइल टू स्टार्ट विद 7,000 करोड़ फाइनेंशियल कमिटमेंट फ्रॉम कर्नाटका गवर्नमेंट। बी स्माइल, अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम हो जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बी स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, दैट इज बी स्माइल। ये क्या है? अ डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल, डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल टू एग्जीक्यूट बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन बेंगलुरु। अब देखिए, बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी की, बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रोड्स की, ठीक है, बहुत ट्रैफिक लगता है। तो ये बी स्माइल जो है, ये बड़े बड़े बेंगलुरु के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करेंगे, ठीक है ना। तो ये बना दी है। बी स्माइल विल बी गवर्न बाय 11 मेंबर बोर्ड लेड बाय फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु इज गोइंग टू बी एन IAS ऑफिसर। तो ये लिख लेंगे, बी स्माइल विल बी governed by 11-member board led by full-time chief executive officer who is an IAS officer, ठीक है ना। CEO होगा इसका IAS ऑफिसर, जो ये देखेंगे पूरी कंस्ट्रक्शन और सब चीज़ें, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। SARS-CoV-2, it has been 4 years since the Delta variant of SARS-CoV-2 virus hit India. The country bore the brunt of। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितना ऑफिशियल काउंट था उससे ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो हुई हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स वर डिफेंसिव डिसमिसिव द अटेम्प्ट, ठीक है। आफ्टर मेंटेनिंग दैट द रिपोर्टेड नंबर ऑफ COVID-19 डेथ ड्यूरिंग द पीरियड वाज एक्यूरेट, द गवर्नमेंट थ्रू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रिलीज अ रिपोर्ट लास्ट वीक दैट शोड दैट देयर वर 21.5 lakh excess deaths in 2021 as against 3.32 lakh reported COVID-19 deaths, ठीक है ना। तो ये एक्सेसिव था। द फैक्ट दैट मल्टीपल वॉज हायर इन गुजरात, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स जो हुई कोविड की वजह गुजरात में हुई है, ठीक है। अब ये उठा तो रहे हैं, अगर इसकी ज़्यादा बात होगी तभी ये करने के बाद है, बहुत ही पुराना टॉपिक है पर फिर भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया released a report that said there were 21.5 lakh excess deaths in 2021 as against
3.2 lakh reported COVID-19 डेथ्स। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर गुजरात में हाईएस्ट कहाँ पर बोली जा रही है? गुजरात। तो ये क्या कह रहे हैं कि अंडर रिपोर्ट करा गया है, ये सब है। पर अभी ये वाले फैक्ट्स नोट कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा बात होगी तब नोट्स बनाएंगे। अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान may have been averted, but the troll army has come out in force to disturb the peace. After India's Foreign Secretary Vikram Misri announced on May 10 that an understanding has been reached between the two sides to halt all military actions, his personal account on X was flooded with abusive comments which did not spare his daughter. Mr. Misri locked the account and several diplomats and politicians have condemned the toxic culture in no uncertain terms, pointing out that several red lines have been crossed. The Ministry of Information and Broadcasting, which has rightly slammed Pakistan for unleashing a full-blown disinformation offensive on social media about the reality regarding Operation Sindoor, remained quiet about the vicious trolling of Mr. Misri and his daughter. अब यार यहाँ पर ना ये वाला जो मिस इन्फॉर्मेशन है और ये सारा है, जितने भी बच्चे NLSAT का एग्ज़ाम देने वाले हैं, दे हैव टू कीप इन माइंड कि मिस इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा टॉपिक रहता है, ठीक है ना, मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। तो इसके ऊपर प्लीज़ प्रिपेयर कर लें, मिस इन्फॉर्मेशन ऑन, सिर्फ और सिर्फ ऐसे राइटिंग वाले ऑन सोशल मीडिया, ठीक है ना। और इसके अंदर जो पॉइंट आप लिखोगे वो ये लिखोगे, ठीक है ना, फुल ब्लोन, एक मिनट, full blown disinformation offensive on social media about ground reality regarding Operation Sindoor। ठीक है ना, जो पाकिस्तान ने फैलाई, पाकिस्तान ने कराई है, ठीक है ना। ये NLSAT वालों का पॉइंट है, ओनली एंड ओनली NLSAT, ठीक है ना। डॉक्सिंग ऑफ, अब यहाँ पर एक और पॉइंट लिखेंगे, डॉक्सिंग ऑफ डॉटर ऑफ मिस्टर मिस्री। डॉक्सिंग का मतलब क्या होता है? डॉक्सिंग का मतलब होता है एक्शन और प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर and publishing private information about an individual। तो उनकी डॉटर का डॉक्सिंग भी हुआ, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट राइट, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन ये सब का बात होता है तो ये चीज़ें आ सकती हैं। ड्राफ्ट डिजिटल डाटा Protection Rules 2025 set to be rolled out this year prescribe penalties for misuse of personal information. Now there are only a limited number of provisions under Bharatiya Nyaya Sanhita and the Information Technology Act. The courts have been proactive by directing quick removal of offending content and also mandating the disclosure of basic subscriber information. In Shavya Sharma case, the Delhi High Court had noted that there can be no doubt that acts of doxing, if permitted to go unchecked, could result in violation of right to privacy. Right to privacy वायलेट करते हैं ये। तो ये वाला जो पॉइंट है NLSAT वाले नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। दो वहाँ पर वो लीगल नॉलेज चेक नहीं करे, बट ये आप मेंशन कर सकते हो अपने एस्से में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। NLSAT वाले, AIAT वाले जो एस्से राइटिंग वाले बच्चे हैं वो करेंगे नोट। From smartphones and laptops to advanced industrial and medical equipment, technology has become the backbone of economic growth. But ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से e-wastage भी हो रही है, e-waste भी जनरेट हो रहा है। e-waste क्या होता है? देखिए e-waste लिखेंगे, e-waste is electronic waste. e-waste is, what is e-waste? e-waste is electronic waste, ठीक है। ई वेस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो गैजेट्स का वेस्ट होता है, ठीक है ना। और रैंकिंग, और इंडिया जो है रैंकिंग, इंडिया रैंक्स अमंगस्ट द वर्ल्ड टॉप ई जनरेटर्स,
ठीक है। टॉप की जनरेटर्स, वैसे ई जनरेटर्स कौन है? चाइना सबसे टॉप पे बैठा है, ठीक है। उसके बाद यूएसए। ये इंडियाज ई वेस्ट वॉल्यूम soared by 151.03 in 6 years from this much to this much। ये अगेन अगर कोई एनएलसैट वाला नोट कर लेगा और अपने ऐसे में ये फैक्ट्स दिखा देगा ई वेस्ट के, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज ईपीआर। ईपीआर, ईपीआर क्या है? मैंडेट्स लिखेंगे, मैंडेट्स प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स टू मैनेज वेस्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स एंड ऑफ लाइफ। अब मान लो मैंने टायर बनाया, ठीक है, और बेच दिया मैंने। पहले क्या था? मैंने टायर बनाया, मैंने टायर को बेच दिया, मेरी जॉब खत्म। बनाया और बेचा, पैसे लिए और खत्म। बट अब वो टायर यूज होगा, मुझे उस टायर को इंश्योर करना है कि वो जो वेस्ट है वो डिस्पोजल भी ढंग से हो। तो मैं जितना प्रोड्यूस कर रही हूँ उतने ही टायर मार्केट से खरीद करके जो बेकार है उनको डिस्पोजल करूंगी। दैट इज इट होल्ड्स देम अकाउंटेबल फॉर एनवायरमेंट इम्पैक्ट थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रमोट सस्टेनेबल डिजाइन, इंटीग्रेट्स एनवायरमेंटल कॉस्ट इनटू प्राइसिंग। अब अगर जिसको पता है कि ये मैंने टायर बनाया है, मुझे सिर्फ सेल ही करना है इसको, तो वो क्या करेगा? वो उसकी क्वालिटी में भी इतनी अच्छी ना रखे, बट जब उसको पता है कि बेच करके ये टायर वापस मेरे पास आएगा जब ये खराब हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो उसका सस्टेनेबल डिजाइन, इट होल्ड्स देम अकाउंटेबल फॉर एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स थ्रू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रमोट सस्टेनेबल डिजाइन, इंटीग्रेट्स एनवायरमेंटल कॉस्ट इनटू प्राइसिंग, सपोर्ट्स एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन म्युनिसिपैलिटीज। अगेन एनएलसैट वाले ये वाला पॉइंट, एआईएटी वाले ऐसे राइटिंग के लिए ये वाला पॉइंट नोट करेंगे, और क्लैट वाले भी नोट करेंगे, बिकॉज उनको पूछा जा सकता है कि अच्छा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर ये होता है, ठीक है ना। बट आप ये बताइए इससे क्या होगा? तो ये वाले जो पॉइंट्स है ये क्लैट वाले भी लिखेंगे, तो नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद इंडिया लूजेज मोर देन $10 बिलियन एनुअली ड्यू टू वाटर पोल्यूशन फ्रॉम डिस्पोजल। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि ढंग से डिस्पोजल नहीं होता है, लोग बीमार होते हैं इससे, 27 ईयर्स लेस हो जाता है लाइफ स्पैन जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को के एक्सपोजर में रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इंट्रोड्यूस्ड अ फ्लोर प्राइस ऑफ ईपीआर सर्टिफिकेट्स, अ गेम चेंजर फॉर इंडियाज ई वेस्ट मैनेजमेंट। दिस प्रोविजन इंश्योर्स फेयर रिटर्न्स फॉर रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड साइकिल्स मतलब कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में कहा हुआ है कि इतना वेस्ट आपको रिसाइकिल करना पड़ेगा, कोई और आप रिसाइकिल कर रहा है आपके लिए, आप उससे सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो ये नोट कर लेंगे, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022, e-waste management rules 2022 introduced floor price for EPR certificates, a game changer for India's ई-वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। क्या होता है इसमें? इंश्योर्स फेयर, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, सिंगल यूज़। अब यहाँ पर ये दोबारा आ गया है, ठीक है, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। सिंगल यूज़ क्या कह रहे हैं वो? सिंगल यूज़ फूड एंड बेवरेज packaging forms more than 84% of plastic waste in eco-sensitive Himalayan region। ये कौन बोल रहा है? ये कौन सी इंस्टीट्यूट बोल रही है? अकॉर्डिंग टू, दिस इज इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू Zero Waste Himalayan
Himalaya Alliance. 70% of plastic collected from Himalaya, Ladakh and Arunachal Pradesh are non-recyclable. 70% of plastics collected from across Himalayan belt from Ladakh to Arunachal Pradesh are non-recyclable and have no market value. ठीक है, अब यहाँ पे 84% प्लास्टिक वेस्ट इन इको इट फॉर्म्स बेवरेज, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक ज़्यादा मिलता है कहाँ पर, जो घूमने वाली जगह हैं, जो पहाड़ हैं वहाँ पर 84% सिंगल यूज फूड एंड बेवरेज पार्किंग नहीं पैकेजिंग प्लास्टिक है। ठीक है, ये जीरो वेस्ट हिमालयन अलायंस वाले कह रहे हैं। आफ्टर 4 decades, मतलब 40 साल 40 years, PKK टू डिसबैंड, ये खत्म हो जाएगी एज पार्ट ऑफ पीस इनिशिएटिव विद तुर्की। PKK टू डिसबैंड sorry for the verb, a part of peace initiative with तुर्की। ठीक है जी, अब यहाँ पर PKK डिसबैंड, PKK क्या है? PKK जो है एक कर्दिश मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक है, PKK कर्दिश मिलिटेंट ग्रुप। ठीक है ना, अब ये डिसबैंड हो रहे हैं। इनिशिएटिव विद टर्की एंडिंग हॉस्टिलिटीज, मूव बाय कर्दिश की क्या है? कर्दिश वर्कर्स पार्टी। ठीक है ना, तो इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? इम्पैक्ट इन तुर्की, सीरिया एंड इराक। Media outlet announced by a media outlet comes after PKK convened a party congress। अब यहाँ पे जो इनका लीडर है, PKK लीडर अब्दुल्ला ओकालान, एक गाना भी तो आता, ओकले ऐसा कुछ था ना, ओकालान ऐसे याद कर लो। who has been imprisoned on an island near Istanbul since 1999। ठीक है ना, urged to formally disband the group। ठीक है ना, कर्दिश लोगों के लिए लड़ रहे थे कि हमें भी ये करो वो करो, अब ये डिसबैंड हो गया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्की से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आएंगे क्योंकि ये पाकिस्तान वाला जो हमारा चल रहा है उसमें तुर्की जो है वो पूरा साथ दे रहा है पाकिस्तान का। हमास फ्रीज US इजरायली होस्टेज अहेड ऑफ ट्रम्प्स रीजनल विजिट। हमास फ्रीज US इजरायली होस्टेज। ठीक है, एडिंग दैट इट वाज हैंडेड ओवर टू रेड क्रॉस। ईदान अलेक्जेंडर। ठीक है ना, और रीजनल विजिट के लिए ट्रम्प जा रहे हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। ट्रम्प सेज इट वुड बी स्टूपिड टू टर्न डाउन कतरी जेट ऑफर। कतर जो है USA को क्या दे रहा है? जेट ऑफर किया है कतर ने। ठीक है ना, कतर ऑफर्स एयर फोर्स 1 plane as gift to US president। अब किसने कौन सा प्लेन? एयरफोर्स 1 कतर ने दिया US के प्रेसिडेंट को। पॉप लियो 14, ये मैंने कल क्वेश्चन भी पूछा था, न्यू पॉप का क्या नाम है? पॉप लियो 14 है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे चलेंगे।
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट काउंसिल जो है वो बैंक मित्रास की जो पेमेंट है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बैंक मित्रास उन जगह पे होते हैं जहाँ पर बैंक नहीं होता है, वहाँ पर ये लोग काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स रिलीफ टू मैन इन अ लिव इन रिलेशनशिप। वो कहते हैं कि लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, लड़की ने बोला कि ये मेरे साथ रेप हुआ है, ठीक है, अब ये मेरे साथ शादी नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखो तुम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, तुम इतने बड़े हो, तुम्हें पता था क्या हो रहा है, कोहैबिटेशन भी हुई, बट उसके अंदर अगर शादी नहीं हो रही है तो तुम रेप नहीं बोल सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर द जजमेंट वॉज अपील्ड। एन एलिगेशन ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज अनटेनेबल व्हेन टू adults have engaged in a live-in relationship for years. In our point of view, if two able-minded adults reside together as live-in relationship for more than a couple of years and cohabit with each other, a presumption would arise that they voluntarily chose that kind of relationship, fully aware of its consequences. Therefore, the allegation that such a relationship was entered into because there was a promise of marriage is in the circumstances unworthy of acceptance. ठीक है ना। लिव इन रिलेशनशिप if marriage does not take place, if marriage does not take place, does not amount to rape, does not amount to rape, says Supreme Court. ठीक है जी, आगे चलेंगे। स्टारमर मूव्स लॉ टू कर्ब माइग्रेशन। स्टारमर जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, माइग्रेशन पे लॉ लेकर आ रहे हैं। वाइट पेपर ऑन माइग्रेशन, वाइट पेपर ऑन माइग्रेशन इन यूके, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे सिटीजनशिप जो 5 साल में मिलती है 10 ईयर्स में हो जाएगी। डबल द टाइम टू permanent residence from 5 to 10 years. Raise English standard, raise English language standards for immigrants. ठीक है ना। तो ये है, ये चेंजेस यूके लेकर आ रहा है। प्रोसिक्यूटर्स टू ब्लेम हसीना फॉर लास्ट ईयर्स डेडली क्रैकडाउन। बांग्लादेश में रिजर्वेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई, प्रोटेस्ट की वजह से शेख हसीना को भागना पड़ा। अब वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो करवा रही है चेकिंग ये वो वगैरह। उसके अंदर मोहम्मद तजुल इस्लाम, चीफ प्रोसिक्यूटर एट बांग्लादेश डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, जो है वो कह रहे हैं कि शेख हसीना कल्पेबल इन एटलीस्ट 5 चार्जेस, ठीक है। उसके बाद लिख लेते हैं ये भी, prosecutors blame Hasina for last year's deadly crackdown, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव फाउंड शेख हसीना, ये मोहम्मद Tajul Islam, who is the chief prosecutor at Bangladesh Domestic International Crimes Tribunal, that is ICT, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ये ज़रूरी है, शिपिंग इंडस्ट्री एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है ना, और कुछ चीज़ें हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आफ्टर अ डेकेड ऑफ डेलिब्रेशन टुवर्ड डीकार्बनाइजेशन, मैरीटाइम इंडस्ट्री एज 83rd सेशन, कौन सा सेशन हुआ, 1 मिनट, यहाँ पे पता है क्या साइन हो रहा है, मैं पहले वो लिखना चाहती हूँ। ऑब्जेक्टिव वॉज टू अडॉप्ट मार्केट बेस्ड मेजर, चलो डी शिपिंग इंडस्ट्री, यही हेडिंग देते हैं, शिपिंग इंडस्ट्री डी कार्बनाइजिंग, ठीक है। अब डी कार्बनाइजिंग ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री, अब जो है ये क्या हुआ था, 83rd सेशन
83rd session of Marine Environment Protection Committee, that is MEPC 83 of International Maritime Organization. ठीक है जी. Was faced with the challenge of coming to consensus on a proposed emissions levy on global shipping. ठीक है ना. एमिशन जो ग्लोबल शिपिंग पे एमिशन करती है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसके लिए टैक्स पैसे लेना उनसे और उन पैसों का यूज़ करना डीकार्बनाइजेशन के लिए, अर्थ को साफ करने के लिए. द सेशंस ऑब्जेक्टिव वाज टू अडॉप्ट अ मार्केट बेस्ड मेजर दैट बैलेंस इन्वायरमेंट इफेक्टिवनेस विद इकोनॉमिक फेयरनेस, कि हमारा अर्थ भी खराब ना हो और जो शिपिंग है वो भी चलती रहे. ठीक है. तो यहाँ पर 5 प्रपोजल्स आए थे. क्या आए थे? 5 प्रपोजल्स आए थे. डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट प्रपोजल्स थे. यहाँ पे सिंगापुर और इंडिया का प्रपोजल जो है एक्सेप्ट किया गया है. तो यहाँ पर द फर्स्ट वॉज बाय इंटरनेशनल चेंबर ऑफ शिपिंग विच एडवोकेटेड फॉर अ फिक्स लिवाई पर एवरी टन. तो यहाँ पर शिपिंग चेंबर, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ शिपिंग, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला, इंटरनेशनल चेंबर फॉर शिपिंग वालों ने फॉर क्या कहा? फिक्स्ड लिवाई पर एवरी टन ऑफ CO2 एमिटेड. ठीक है ना. जितना CO2 एमिट करोगे उतने पैसे एवरी टन के देने पड़ेंगे. फिर आया चाइना. मार्केट शिप्स कुड ट्रेड कंप्लायंस, शिप्स कुड ट्रेड compliance units and invest in alternative fuels. ठीक है ना. उसके बाद ट्रेड कंप्लायंस यूनिट करो, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के लिए जाओ. ठीक है. यूरोपियन यूनियन a fixed greenhouse gas levy managed by IMO administered फंड. ठीक है. कहते हैं कि फिक्स्ड लगा लो, टैक्स लगा दो इस पे. इंडिया ने क्या बोला? इंडिया प्रपोजिशन इंडिया विच वुड टारगेट ओनली. ठीक है ना. इंडिया ने बोला ब्रिजिंग मैकेनिज्म लेकर आते हैं. ब्रिजिंग मैकेनिज्म इंडिया बोलता, इंडिया कहता, कहाँ गया इंडिया? गुम गया. नहीं, विच वुड टारगेट ओनली, विच वुड लिखेंगे, विच वुड टारगेट ओनली under compliant ships to bear the financial burden while rewarding those using zero or near zero ZNZ फ्यूल्स. ठीक है ना. मतलब जो फ्यूल ज़्यादा खराब वाला यूज़ कर रहा है उसको सारा बर्डन डाल दो उस पर. फिर आया सिंगापुर ने क्या बोला? आर ऑल्सो ज्वाइनली द फ्रे बाय प्रपोजिंग एन इन्हांस्ड वर्जन ऑफ इंडियाज मॉडल. इन्हांस्ड वर्जन ऑफ इंडियाज मॉडल, जो इंडिया ने कहा उसका इन्हांस्ड वर्जन लिया इन्होंने. ठीक है ना. मॉडल इन्वॉल्विंग क्या कहा? GHG फ्यूल स्टैंडर्ड, जिसको ये GFS कह रहे हैं, एंड अ टियर्ड सिस्टम रिवॉर्डिंग सरप्लस एमिशन यूनिट्स and requiring the purchase of remedial units
फॉर अंडर परफॉर्मेंस, मतलब अगर तुम ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन कर रहे हो तो तुम्हारे पे टैक्स लगेगा, कुछ लगाया जाएगा फाइन, ठीक है। और एक तुम्हें स्टैंडर्ड फॉलो करना है जिसको ये GFS बोल रहे हैं। ये सिंगापुर का आइडिया था, इंडिया और सिंगापुर का आइडिया जो है वो एक्सेप्ट हुआ। इवन बिफोर द डिबेट ऑन MBIs could unfold IMO geopolitical tension, US Trump administration which has already withdrawn from Paris agreement stripped the agency that, तो USA did not participate basically, USA ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है ना। USA did not participate. Now this is very important. क्लैट वाले बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वहाँ पर ऐसे ही ऊट पटांग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। MPEC 83 IMO voted 63-16 in favor of accepting Singapore's hybrid model based on India's proposal, ठीक है, making international shipping the first global industry to adopt a mandatory emission levy framework. अब यहाँ पर हमारा जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा फोर्थ पॉइंट, sorry for the burp. MPEC 83 of IMO voted 63-16 in favor of accepting Singapore's hybrid model based on India's proposal as IMO's net zero framework, making international shipping first global industry to adopt a mandatory emissions levy framework. अभी ये पास और भी होगा, बट यस ये हो चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए सारी डिटेल्स, ठीक है ना। अब इसी के लिए अमेंडमेंट होगी, ठीक है ना। अमेंडमेंट किस में होगी, ठीक है ना। अमेंड, वी नीड टू अमेंड Annex 6 of the MARPOL Convention. MARPOL Convention क्या करता है, which governs air pollution, which governs air pollution from ships, जो air pollution from ships को govern करता है, ठीक है। So this is what it is. Shipping may seem invisible to most consumers, but it plays an outsized role in global emission. The sector emits approximately 1 billion metric tons. Of GHG, that is greenhouse gases emission, representing 2.8 of total global emissions. ये जो है यहाँ पे आप लिखेंगे शिपिंग, लिखेंगे पूरा, ये NLSAT वाले और AIAT वाले ऐसे राइटिंग वाले बच्चे जो हैं वो लिखेंगे, ठीक है। MCQ क्वेश्चन नहीं आएगा। loggery.in पर आप जा सकते हैं, बहुत जल्द आपको अप्रैल के सारे MCQs आई थिंक कल तक या परसों तक मिल जाएंगे, तो वो सॉल्व कर लेना। अप्रैल का पार्ट 2 आज हो जाएगा, तो वो भी देख लेना, करंट अफेयर्स का जो वीडियो कंपाइलेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।